सामीन जी जी। कराम और नाजरीन कराम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अदाकारी के शोबे का बहुत बड़ा नाम है, आप लीजेंड हैं और आपके बहुत सारे हवाले हैं। जनाब फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जनाब, वबरकातुहू। आपको रेडियो पाकिस्तान पिशावर की तरफ से हम खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन जब पिशावर की बात होती है, फिर रेडियो पाकिस्तान की बात होती है, तो वो सारा मंजर आपकी आंखों के सामने होगा, वो सारी जिद्दोजहद जो आपने लड़कपन में की। तो मैं आपको आपके लड़कपन में ले जाना चाहूंगा कि कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि वो पिशावर का इलाका, रामदास, कुहाट रोड, सिविल क्वार्टर्स, एक नौजवान लड़का यहाँ पलता बढ़ता, फिर आगे बढ़ता बढ़ता फिरदौस जमाल अदाकारी का बेताज बादशाह बनकर सामने आया। तो कुछ वो यादें दोहराएंगे हमारे साथ? मेरी पैदाइश हुई गरीब बिन अहमद शाह जो है ना, रामदास बाजार। जी जी। तो वहाँ पे हमारा आबाई घर है दादा का, जी जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। तो बाद में फिर हम नाना के घर हमारा था बानामाड़ी में। जी। जी तो बानामाड़ी हम शिफ्ट हो गए थे। जी। जी कुछ हालात ऐसे बन गए थे। लड़कपन जो है, आप समझ लें बचपना, जी। वो भानामाड़ी और ये जो रामदास बाजार, कोहाट रोड, भानामाड़ी और ये सिविल क्वार्टर्स, जी तो बस यहाँ हमारा ये आप समझ लो बचपना गुजरा है। जी। तो वहाँ पे मैं गालिबन मैट्रिक तक मैं वहीं पे रहा। जी। मैट्रिक अब मैंने इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 3 से किया था, ये किस्सा खानी बाजार में जो है, सदमा रोड के साथ जो है, काबली गेट में। जी जी। इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 3। तो फिर मैंने एजुकेशन की तरफ ज्यादा मेरी तवज्जो नहीं रही। ज्यादा फिर ये ड्रामे मैं सुनता था और फिल्में में देखना, और फिर कुछ इसके बारे में जो लिटरेचर था वो पढ़ने में, और पोइट्री वगैरह उर्दू की कुछ। फिर जब मैं इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 3 में मैं काबली गेट में पढ़ता था, तो जब छुट्टी हो जाती थी 3 बजे, तो वो 3 साढ़े 3 बजे जो है वो मैं तस्वीर महल और वो 2-3 सिनेमा थे वहाँ, पिक्चर हाउस, नॉवल्टी और तस्वीर महल जी। और वो, तो वहाँ वो दरवाजे के साथ जाके ना, टिकट के पैसे तो बाज़ औक़ात नहीं होते थे, बंद जो फिल्म थे रोज देख नहीं सकते थे, पैसे तो इतने होते नहीं थे। वो जो स्कूल के लिए देते थे वाले साहब, तो दरवाजे से जो नजर आ रहा होता तो वही देख लिया। तो दरवाजे से कान लगा के ना अच्छा। मैं डायलॉग सुना करता था। जी। मैं स्ट्रगल करना चाह रहा था, जल्द इस्टेब्लिश होना चाह रहा था। अच्छा। तो उस वजह से फिर मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर से मैंने इब्तिदा की। जी। अफार कुरैशी साहब एक मरहूम हुआ करते थे, वो भी स्टाफ आर्टिस्ट थे। जी जी। और एक हमारे प्रोड्यूसर थे जिनका मैंने पहले ड्रामा किया था। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में जी। मुश्ताक शबाब। मुश्ताक शबाब, ठीक ठीक। जी, मुश्ताक शबाब साहब का पहला, वैसे मेरा ऑडिशन किया था जब्बार साहब ने, जी। उन्होंने अप्रूव किया था, एक प्रोड्यूसर थे एक्चुअली। अच्छा। मुश्ताक शबाब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मुझे वो लाइमलाइट में लेकर आए रेडियो पे। पश्तो के जो हमारे प्रोड्यूसर थे बड़े मशहूर, उमर नासिर साहब। उमर नासिर, हाँ जी जी। उमर नासिर साहब मैं क्या पश्तो का ऑडिशन देने, सही। क्योंकि बेसिकली तो आई वाज पश्तून। जी जी। तो पश्तो ड्रामा जो है उसके वो इंचार्ज थे, सीनियर प्रोड्यूसर थे। जी जी। तो उमर नासिर साहब। जी। अच्छा, उन तो वहाँ पे ये जो हमारे सीनियर सदाकार थे बहुत सारे वहाँ पे, वो ज्यादा करते थे काम, जी। उनकी मखसूस कुछ वो था। तो मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया जी हाँ। उनको, उमर नासिर को। तो वो शायद वो मेरी आवाज उस तरह भारी भरकम तो थी नहीं, जी जी। लड़कपन वाली आवाज थी। जी तो हाँ। वो शायद उनको वो कुछ में बेस नहीं होगी और क्या, उन्होंने मुझे अप्रूव नहीं किया। अच्छा। वरना ये भी एक वाकया है कि जी हाँ। मुझे उन्होंने अप्रूव नहीं किया, यानी डिसअप्रूव किया जी हाँ। पश्तो ड्रामे के लिए।
अच्छा फिरदौस जमाल साहब, ये सन जरा बता दीजिए, कौन से सन की बात होगी ये, जब आप रेडियो में ये हालात थे, ये आप ड्रामे कर रहे थे, छोटे छोटे किरदार? ये मेरे ख्याल में 75-76 की बात है ओके। गालिबन, जी जी। या 74-75 की बात होगी। बेस मेरी आवाज में नहीं थी, जी जी। जब उन्होंने कहा बेस बनाओ, ठीक। बेस अब कैसे वो करें, तो वो फिर मैंने किसी ये जो गाने वाले हैं कुछ वहाँ पे जो पेशावर में थे, जी जी। उनके साथ मैंने उनसे पूछा यार ये बेस क्या चीज होती है। उन्होंने कहा यार ये बेस होती है जो सीने से हम बोलते हैं ना, गले में जी हाँ जी। बेस होनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा उसकी क्या कहते हैं आप, ये आकार जो है ना, यानी आ किया हाँ करें। हाँ। वो हम कभी घड़े में मुंह दे के अपनी, या कभी वो मिट्टी की चाटी होती थी ना पानी वाली, सही सही। उसमें मुंह दे के ना, हाँ। काली होती थी ना, तो उसमें मुंह दे के अपनी आवाज सुनते थे वैसे। तो वो फिर कुरैशी साहब ने कहा यार कान पे हाथ रख के तुम अपनी आवाज सुन सकते हो। अच्छा। यह मैं नहीं पता था, तो कान पे हाथ रखा तो अपनी आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ। तो वो फिर मैं अपने साथ मतलब बोला करता था, अभी भी सही। मेरी आदत है, कभी कभी मैं खुद बोलता हूँ अपने साथ। अच्छा, जी तो ये और ये एक शमील चौहान, एसएल चौहान होते थे आजकल वो लंदन में, जी। तो इनके साथ यही बैठा करता था मैं, इनके साथ दोस्ती हो गई। जी। तो चूंकि शकील अरशद ही मुझे फिर लेकर गया था रेडियो, अच्छा। जी और शकील अरशद मुझे लेकर गया था, उसके साथ हम बैठा करते थे सिल्वर स्टार वगैरह में ना। जी हाँ जी तो हाँ। ये चौहान ऐसे शमील चौहान और ये शकील अरशद, आगा सरवर, जी। ये बैठा करते थे खैबर कैफे सिल्वर स्टार में। फिरदौस जमाल साहब, तो आपने इतनी मतलब मेहनत की, और जो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, रुदात सुना रहे हैं कि इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत, तो फिर जब आप टीवी में, पाकिस्तान टेलीविजन में आपने बहुत काम किया, तो ये जो आप डायलॉग डिलीवरी, स्ट्रेस, पॉज, बेस की बात कर रहे हैं, तो आपको कितना फायदा हुआ फिर पीटीवी में? मुझे तो बहुत उसका फायदा हुआ। मैं असल में उस जमाने में हमारे फेवरेट थे मोहम्मद अली साहब जो जी है, वो बड़ी उनकी वो रेडियो किस्म की आवाज थी, चूंकि रेडियो के थे वो आर्टिस्ट। जी हाँ। तो मैं अक्सर उनके डायलॉग जो उनकी फिल्में देख के, एक साइकिल उनकी फिल्म आई थी खामोश हो, तो उसको उनकी फिल्में मैंने पता कर 20-20 मरतबा 30-30 मरतबा मैं देखता रहा। जी तो उनके डायलॉग मैं याद करता था। फिर मुनव्वर तौफीक भाभी, मुनव्वर तौफीक आर्टिस्ट भी थी producer, जी। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था टीवी के। अच्छा फिरदौस जमाल साहब, ये अदाकारी के हवाले से बात करूंगा। नीलाम घर में तारिक अजीज मरहूम ने एक सवाल किया कि अदाकारी आसान है या मुश्किल है, या अदाकारी क्या है? तो इसका जवाब आपने बहुत लाजवाब दिया, जो कि आज भी लोग याद करते हैं, कि जिसको अदाकारी आती है उसके लिए बहुत मुश्किल है, और जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत आसान है। बहुत ये सही है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हाँ, जवाब। ये एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है। जी मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि मैं जब ये, यानी इस अपने इस सेल्फ एक्सपीरियंस से ये बात मैंने की थी। सही। तो अच्छा फॉर फिरदौस कुरैशी, जमाल साहब, आपने तो ये सारी आपकी बड़ी दिलचस्प रुदाद है, बड़ी इंस्पिरेशन है इसमें। फिर आप जब लाहौर चले गए, फिर आपने पंजाबी में भी कमाल दिखाया। एक पश्तून होने के नाते आपको पंजाबी प्लेज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। तो ये सलाहियत, मतलब एक पश्तून होने के नाते अच्छी उर्दू बोलना, और फिर उर्दू के अलावा फिर पंजाबी में कमाल हासिल करना, ये खुदादाद सलाहियत है। बस ये अल्लाह का एहसान कि ये मुझ में बचपन से थी कि मैं, मतलब है कि एडेप्टेबिलिटी मुझ में थी, इसको कहते हैं ना, ओके। एक जो ओके। एक्टर में होनी चाहिए अडेप्ट करना। जी। लेकिन हमारे जो फैमिली में कुछ हिंदको स्पीकिंग भी थे, सही। तो वो मैं नानके की तरफ, नानी की तरफ, नानी मेरी हिंदको स्पीकिंग, हम्म। तो वो उधर से वो इनको इनको भी थोड़ी बहुत, वालदा भी हमें बोलती थी, सही। तो इनको जो है वो थोड़ी बहुत आती थी कि मतलब ये नावल हिंद को पढ़ने की सुन ना, सुन के ओरिएंटेशन थी थोड़ी पंजाबी। ओरिएंटेशन। जी हाँ, जी पंजाबी हाँ। की ओरिएंटेशन। और जब मैंने पंजाबी सुनी तो मैंने कहा यार ये तो इनको से मिलती जुलती है। फिरदौस जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त अपनी रुदात सुनाई। मेरा मेरा शहर, मेरे लोग, जी मेरा सूबा, मेरे, ये भी मेरा फख्र है, और जी पश्तून होना भी मेरे लिए फख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाकी सर।